तो दोस्तों बात करते हैं पश्चिम बंगाल के संदेश खाली इलाके की। वह संदेश खाली जो महिलाओं के लिए एक नर्क बन चुका है, उस संदेश खाली की मैं आज बात करता हूं और पूछता हूं उन तमाम लोगों से जो महिला सुरक्षा को लेकर के अपनी बात रखते हैं कि महिला हमारे देश में सुरक्षित नहीं है। केंद्र सरकार से भी मेरा सवाल है और ममता बनर्जी से भी मेरा सवाल है। ममता बनर्जी एक महिला होते हुए संदेश खाली में जो महिलाओं के साथ अत्याचार कर रहे हैं टीएमसी के नेता, विधायक व मंत्री, आखिर इस पर ममता बनर्जी मौन क्यों हैं? क्या एक महिला होते हुए ममता बनर्जी को महिलाओं के ऊपर अत्याचार करवाना अच्छा लगता है क्या? आखिर ममता बनर्जी लमसम 1 महीने से संदेश खाली के मुद्दे पर मौन क्यों है? क्यों शहजान शेख पर कोई कार्रवाई नहीं की है अभी तक ममता बनर्जी ने? और मैं तमाम उन लोगों से भी पूछना चाहता हूं जैसे कि राहुल गांधी, केजरीवाल, अखिलेश यादव जैसे वो तमाम बड़े बड़े नेता जो केंद्र सरकार से लगातार सवाल करते हैं कि महिला सुरक्षा कहाँ है, क्या है महिला सुरक्षा को लेकर के आपकी योजनाएं। महिलाओं के साथ अत्याचार देश में हो रहा है और बीजेपी शांत बैठी हुई है, योगी जी शांत बैठे हुए हैं, मोदी जी शांत बैठे हुए। और मैं बात करता हूं उन तमाम पत्रकारों की भी जो पत्रकार लगातार महिलाओं के ऊपर अत्याचार होते हैं तो उस पर सवाल उठाते हैं, बहुत अच्छा कार्य करते हैं, लेकिन संदेश खाली के ऊपर ये सब मौन क्यों है? संदेश खाली के ऊपर सारे पत्रकार मौन है, सारा विपक्ष का नेता मौन है। मल्लिकार्जुन खड़गे से जब सवाल किया जाता है संदेश खाली के ऊपर तो मल्लिकार्जुन खड़गे टीवी9 भारत वर्ष पर किसानों की बात उठाते हैं, किसानों की बात उठाते हैं और संदेश खाली का मुद्दा ऐसे नकार देते हैं जैसे उन्होंने सुना ही ना हो कुछ भी। लेकिन संदेश खाली यानी कि पश्चिम बंगाल, ममता बनर्जी की जहाँ सरकार, वहां पर सारे पत्रकारों की बोलती बंद क्यों? संदेश खाली के मुद्दे पर मौन क्यों है? क्यों इन तमाम लोगों के मुंह पर टेप लगा हुआ है? क्या इनको फंडिंग विपक्ष ही करता है कि आप सिर्फ वहां पर आवाज उठाना जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो, वहां पर आप मौन रहना जहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार ना हो? संदेश खाली में कुछ हुआ ही नहीं। शहजान शेख वो दरिंदा है जो महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करता था और उनको घंटों अपने ऑफिस में रखता था, यानी घंटों ऑफिस में कहां, वो भी टीएमसी के कार्यालय में। कितना अभद्र कार्य जो ममता बनर्जी ये केंद्र सरकार पे सवाल उठाती है, चुनाव आयोग पे सवाल उठाती है, उसी ममता बनर्जी के कार्यालयों में महिलाओं को रखा जाता है, उनको साथ रेप किया जाता है और ममता बनर्जी की बोलती बंद। शहजान शेख आजाद घूम रहा है। शहजान शेख को यदि पुलिस पकड़ने जाती तो वहां पर पथराव हो जाते हैं। और तो और जब भारतीय जनता पार्टी की महिलाओं को ये इस बात के बारे में जानकारी मिली तो वो संदेश खाली जाने के लिए पहुंचे तो ममता बनर्जी तुरंत वहां पर एकदम से एक्शन लेकर वहां 144 लागू कर दिया ताकि कोई भी बीजेपी का कार्यकर्ता महिलाओं से बात ना कर सके। यानी कि महिलाओं के साथ अत्याचार कर रही है ममता बनर्जी और आरोप लगा रही है केंद्र सरकार पर, भारतीय जनता पार्टी पर, मोदी पर अत्याचार का आरोप लगाती है, जबकि स्वयं अत्याचार करवाती है ममता बनर्जी। अब मेरा तो सवाल यही है कि जब हाथरस का जो बलात्कार का मामला था उस पर जैसे सभी ने एकजुट होकर के घेराव किया था योगी आदित्यनाथ का, आज संदेश खाली के इतने बड़े जघन्य अपराध, यानी कि भारत में अब तक हमारे सामने तो ऐसी घटना नहीं हुई है जो पश्चिम बंगाल के संदेश खाली पे हुई है और कोई जवाब देने को तैयार नहीं। सबको 2024 के चुनाव को पड़ी है, सबको अपनी एमपी की कुर्सी बचानी, सबको प्रधानमंत्री बनना है, सबको गृह मंत्री बनना है, महिलाओं के शोषण पर ही मौन है। शहजान शेख वह दरिंदा है जो जिसने पूरे संदेश खाली में महिलाओं को छोड़ा ही नहीं, रातों रात अपने घर पे रखता था, टीएमसी के कार्यालय पे रखता था और ममता बनर्जी ने कोई एक्शन नहीं लिया उस पर। जब हाई कोर्ट ने ममता बनर्जी को फटकार लगाई तब जाकर के उस संदेश खाली के मैन आरोपी
शहजान शेख पर कार्रवाई की, वो भी केंद्र सरकार के द्वारा, हाई कोर्ट के द्वारा। आप समझ सकती है ये महिलाओं की बात करने वाली ये ममता बनर्जी महिलाओं के साथ कितना अत्याचार करती है, और ये महिलाओं को बीच में जाकर बैठती, कहती मैं तो महिला हूँ, मुझे वोट दो, मैं महिला हूँ, मैं आपका ख्याल रखूंगा। इस कदर चुनावी दौरान ये सब वादे करते हैं। राहुल गांधी मौन, केजरीवाल मौन, अखिलेश यादव मौन, चंद्रशेखर आजाद मौन, चंद्रशेखर रावण मौन भाई, और तो और लालू मौन, लालू का बेटा मौन, और वो तमाम दलाल पत्रकार मौन। मणिपुर की जो लड़कियों के साथ हुआ था, मैंने भी उस पर बात की थी, बहुत गलत हुआ था। क्यों? क्योंकि मणिपुर में एक हिंसात्मक दौर था, वहां पे हिंसा चल रही थी, और जब हिंसा होती है तो जाने कितने घर उजड़ जाते हैं। तो उस मणिपुर का मुद्दा आज दिन तक उठाया जाता है। यदि कोई बात होती है तो उसका मुद्दा आज दिन तक वो दलाल पत्रकार करते हैं, वो नेता करते हैं, लेकिन संदेश खाली पर मौन है। संदेश खाली की बात करने में इनके मुंह में दही जम जाता है। क्यों? क्योंकि वहां पर आरोपी मुस्लिम है, और ये मैं 2 सालों से इसी चीज को देख रहा हूं, जहां पर मुस्लिम अपराधी होता है वहां पर ये मीडिया वाले, ये विपक्ष वाले एकदम मौन हो जाते हैं। क्यों मौन हो जाते हैं? क्योंकि उनका वोट बैंक पूरा मुस्लिम है, मुस्लिम वोट बैंक उनसे निकल जाएगा। उनको देश की सुरक्षा से कोई मतलब नहीं, कुर्सी आए या ना आए उससे उनको कोई मतलब नहीं, उनको मतलब है सिर्फ अपने मुस्लिम वोट बैंक पर। वो उनके लिए मैन है, और उनका वोट वो किसी कीमत पर नहीं हाथ से जाने देना चाहते। इसीलिए संदेश खाली पर वो तमाम भारत के नेता, वो तमाम भारत के पत्रकार, मैं तो अब दलाल पत्रकार कहूँगा उनको। और तो यार ये प्रज्ञा मिश्रा, इसका उल्टा चश्मा, इसका उल्टा चश्मा नहीं, यही उल्टी हो गई है, क्योंकि अब इसको महिलाओं पर अत्याचार नहीं दिखाई देता। और कहाँ वो चली गई, क्या नाम है, नेहा सिंह राठौर, जो सवाल करती थी हाथरस में कावा, यूपी में कावा। अब नेहा सिंह राठौर कहाँ चली गई? पूंछ पश्चिम बंगाल में, कि संदेश खाली में कावा। अब बोलती बंद है नेहा सिंह राठौर की भी, प्रज्ञा मिश्रा की भी, रवीश कुमार की भी, और जाने कितने पत्रकार हैं जिनकी सबकी बोलती बंद। ये संदेश खाली पर क्यों मौन? क्योंकि वहां पर मुस्लिम बहुमूल्य हैं, बांग्लादेशी वहां पर अत्याचार कर रहे हैं, और ये नहीं चाहते कि भारत में चैन और सुकून से आदमी रहे। बाद बाकी मैं आप सभी दर्शकों से अनुरोध करूंगा, यदि संदेश खाली पर मैंने कुछ गलत बोला या सही बोला तो कमेंट करके जरूर आप बताइएगा। और यदि आपको लगे कि हाँ हमने संदेश खाली पर महिलाओं के लिए आवाज़ उठाई है, तो वीडियो को एक आदमी तक जरूर आप शेयर कीजिएगा, ताकि हमारे देश में ऐसे यूट्यूबर बोलने वाले सामने आए, उनको हौसला मिले, हमें भी हौसला मिले, ताकि हम आगे चल के भी महिलाओं की सुरक्षा के लिए आवाज़ उठा सकें। जय हिंद, जय भारत।